अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है सिरप सेपोरेक्स। इस वीडियो में आपको सेपोरेक्स सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ। इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊँगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि डिटेल में इसके बारे में आप जान सकें। सेपोरेक्स सिरप, इसका जेनरिक नेम सेफेलेक्सिन है। ये सेफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। ये एंटीबैक्टीरियल सिरप है। ये बैक्टीरिया को किल करता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। उससे अगर जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करता है। सेफेलेक्सिन सिरप, सेपोरेक्स सिरप, ये 125 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम में अवेलेबल है। ये बच्चों को ये सिरप दिया जाता है। अगर बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर उनकी ENT में, आँख में, नाक में, कान में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चों के नाक में इन्फेक्शन है, कोई आँख में है या कान में दर्द है, इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, गले में इन्फेक्शन है या उन्हें छाती में कोई इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है या खांसी है उन्हें, तो उसमें भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसको पाउडर फॉर्म में होता है। ये बनाना पड़ता है आपको, पानी उबाल के उस पानी फिर ठंडा करके इसको बनाना पड़ता है। ये डेंटल, अगर आपको दांत में टूथेक है, दांत में इन्फेक्शन है, डेंटल एब्सेस है, उसके लिए भी डॉक्टर इससे रिकमेंड करते हैं। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर स्किन में, जिल्द में कहीं इन्फेक्शन है, जिल्द में दाने निकले हुए हैं, उनमें पस है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको, या चोट लग गई है जिससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ज़ख़म है उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये सिरप डॉक्टर उसके लिए भी रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा बोन के साथ साथ जॉइंट इन्फेक्शन, अगर जोड़ों में कोई इन्फेक्शन है उसमें भी ये सिरप डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बोन और जॉइंट के साथ साथ अगर जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यही सेफेलेक्सिन जो फार्मूला है टैबलेट्स में भी आता है। और ये अगर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन है, फीमेल जिनसी अज़ा में कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा फीवर में भी ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर फीवर है तो उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर बुखार है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन है या गले में इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, उसमें भी डॉक्टर सिरप सेपोरेक्स को एडवाइस करते हैं। टाइफाइड फीवर में भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप 90 ml ओरल सस्पेंशन में आता है। ये 250 मिलीग्राम इसकी डोज है। 5 ml में इसकी 250 मिलीग्राम इसकी डोज है। और इसकी मार्केट में जो इसकी प्राइस है 239 रुपीज़ की प्राइस है। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, मैदे के मसाइल, GIT डिस्टर्बेंस हो सकती है। इससे बच्चों को डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ भी हो सकती है। इसके अलावा ड्राई माउथ, मुंह खुश्क हो सकता है, जायका बच्चों का चेंज हो सकता है मुंह का। इस सिरप को लेने से इंडाइजेशन, बदहज़मी हो सकती है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये सिरप आप इस्तेमाल करेंगे इससे आपको ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पेशाब, छोटे पेशाब का कलर चेंज हो सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसकी जो डोज़ है, डोज़ आप एक चम्मच सुबह शाम, छोटे बच्चों को 125 मिलीग्राम और बड़े बच्चों को 250 मिलीग्राम, 2 साल से अबव जो बच्चे हैं, जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसी तरह आप ये सिरप बच्चों को दें। ये सेफेलेक्सिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक है। कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये बैक्टीरिया को किल करते हैं और इन्फेक्शन को ये सिरप ख़त्म करता है। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से ये सिरप बिलोंग करता है। ये बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर इस सिरप को रिकमेंड करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटी मोफिक सिरप है। आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। GSK कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है इस सिरप को। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको सेपोरेक्स सिरप के बारे में डिटेल में बताना था कि इसके यूजेस, डोज और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इस सिरप के बारे में आपको रिव्यू देना इसका मकसद है इस वीडियो को बनाने का। बाकी कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।